वेलकम टू माय चैनल डिवाइन ऊर्जा 555। जो लोग नए हैं वो सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और कमेंट सेक्शन में ये भी बताना मत भूलिएगा कि कौन से सब्जेक्ट में आपको वीडियोस चाहिए। तो आज हम बात करना चाहेंगे ट्विन फ्लेम जर्नी के बारे में। तो है ही, लेकिन एक बहुत बड़ी इशू है बिग लेवल की, कार्मिक डिबेट्स। ये कार्मिक ट्रिगर्स, कार्मिक डिबेट्स, इनसे हमें क्यों लड़ना पड़ता है, क्यों हमें मिलते हैं इस जर्नी में, हम लड़ नहीं पाते हैं। कुछ लोगों की मतलब सबकी जर्नी अलग है डियर। डीएम डीएफ जो भी देख रहा है मेरी ये वीडियो, उनसे मैं ये बताना चाहूँगी कि सबकी जर्नी अलग है। एंड कार्मिक ट्रिगर्स, कार्मिक डिबेट्स और कितने कार्मिक्स आपके लाइफ में भेजे जाएंगे, ये भी सबके लिए अलग अलग है। ओके, तो कार्मिक हमें क्यों मिलते हैं? देखो, ये जर्नी एक पास्ट लाइफ कनेक्शन से आते हैं। बहुत सारे जन्मों का ये फल है और बहुत सारे ब्लेसिंग से ए टू इन्फ्लुएंस जर्नी हमें नसीब होता है। जब आप जर्नी में और आगे जाएंगे तब आपको समझ में आ जाएगा कि मैं क्या कहना चाहती हूँ। और कार्मिक हमें ट्रिगर करते हैं, किस किस बारे में ट्रिगर करते हैं? जो हमारे अंदर की इश्यूज है, हमारे शैडो साइड। आप कार्मिक के बातों को ध्यान से सुनना। आपके लाइफ में जो भी कार्मिक है, जो लोग मैरिड हैं, उनके हस्बैंड हो सकते हैं, इन लॉज हाउस में कोई भी हो सकता है, कोई कोई डीएमडीएफ को तो अपने पेरेंट्स भी कार्मिक मिलते हैं और उनसे अपनी लड़ाई शुरू हो जाती है, घर से ही शुरू होती है। और बचपन से ऐसे ऐसे ट्रिगर्स मिलते हैं कि लड़ना मुश्किल हो जाता है। वो ही सारी चीज़ें बाद में चाइल्डहुड ट्रॉमा, इनर चाइल्ड इश्यूज जो भी आप कह लो, वो उसमें कन्वर्ट हो जाते हैं। कार्मिक क्या करते हैं? हमारे इश्यूज को हील करने में हमारी हेल्प करते हैं। आप कहेंगे कि मैम आप ये क्या कह रहे हो? नहीं, मैं बिल्कुल सही बात कह रही हूँ कि हमारी जो फॉल्ट्स है, हमारे जो डिफॉल्ट्स है, हम देखना नहीं चाहते। हम डीएफ का ये प्रॉब्लम है कि मैं सही हूँ, सारे गलती डीएम का है। और हम डिवाइन से लड़ना स्टार्ट कर देते हैं कि ये क्यों मिला है, ये कैसा मिला है। आप अपने शैडो साइड में जाइए और जिस भी डीएफ का जो फीमेल बॉडी में है, उनके अगर हस्बैंड या फिर जिस भी डीएफ मेल बॉडी में है, मैं एनर्जीज की बात कर रही हूँ, जेंडर आप देख लेना। जिस भी डीएफ मेल बॉडी में है, उनके अगर मैरिज हो गया तो देखने को मिलता है कि हस्बैंड या वाइफ उनके कार्मिक है। एंड बहुत हद तक ज़्यादा शादी के बाद ही ट्रिगर मिलते हैं। पहले तो कार्मिक भी डिवाइन मस्कुलिन की जैसे लबी डबी लगते हैं, लेकिन बाद में रूप निखर के आता है। ये तो एक हो गया, हम किसी ना किसी जन्म में इनके साथ उलझ गए थे। कोई ना कोई कर्मा हमारा हील करना बाकी है, बैलेंस करना बाकी है, इसलिए वो कार्मिक के रूप में हमारे लाइफ में आते हैं। हमें कुछ लेसन लर्न करवाने आते हैं। क्या लेसन? लाइफ में हम गलतियां करते रहते हैं। ये बेसिकली क्या होता है, बहुत ब्रॉड माइंडेड होते हैं, भोलापन होता है, बचपना होता है उनमें भरा भरा। वो लेसन लर्न करना सीखना ही नहीं चाहता डिवाइन क्या कहना चाहता है। तो इसीलिए कार्मिक भेजा जाता है कि ये करेंगे तो ये पनिशमेंट मिलेगा, ये कर लेंगे, सो ऑन काम कर लेंगे तो ये वाला पनिशमेंट मिलेगा। ठीक है, वो उसके बाद वो डर डर के जीते हैं। उसके बाद होता है उसके लाइफ में डीएम की एंट्री, जिसके बाद पूरी लाइफ 360 डिग्री घूम जाता है। पहले तो बबल फेज में सब कुछ अच्छा लगता है और जैसे ही सेपरेशन आता है, ओ भाई साहब ये क्या हो गया, ये हमारे साथ क्या कहर बरसा दिया। अरे डिवाइन, तब हम पहले तो डिवाइन मस्कुलिन के पीछे भागो, ये दुश्मन है, कार्मिक दुश्मन है, सब लोग, ये सब कुछ जब हो गया तब क्या करते हैं, इनर वर्क स्टार्ट करते हैं। तब पहले जो इशू हील करना होता है वो होता है शैडो साइड। शैडो साइड में आता है कार्मिक डिबेट्स। कार्मिक डिबेट्स क्या दिखलाना चाहता है? हमारे अंदर की जो कमियां हैं, हम किस चीज से ट्रिगर होते हैं, हमें कौन सी चीजें बहुत बुरी तरीके से रुलाता है, ट्रिगर कराता है, ये करते हैं वो करते हैं। तो उसी चीज में जब हम काम करने लगेंगे तब होता है हीलिंग स्टार्ट। ठीक है, और ऐसा भी कामिक मिलते हैं हस्बैंड या वाइफ के रूप में, या फिर फ्रेंड, जो भी आप कह लो।
तो वो क्या करते हैं, बचपन में जो भी इश्यूज़ को हमने क्लोज़ कर दिया था, कि हमने सोचा कि ये क्लोज़ हो गया ये चैप्टर, लेकिन वो डिवाइन की तरफ से क्लोज़ नहीं हुआ। हम उसकी तरफ ध्यान ही नहीं देना चाहते, देखना ही नहीं चाहते, उस विषय में बात करना भी पसंद नहीं करते। वो ही चीज़ें वो कार्मिक हमें मिरर करवाता है, ये कार्मिक भी मिरर करवाता है। सामने एक आईना लेके खड़ा हो जाता है कि इसको आप हील नहीं करेंगे तो आपकी यूनियन पॉसिबल नहीं है, आप आगे नहीं बढ़ सकते। आपकी स्पिरिचुअल जर्नी भी रुक जाएगी, आपकी यूनियन भी रुक जाएँगे। तो उसी इश्यू को आपको हील करना होता है। आपके इनर चाइल्ड हीलिंग हो गया, ऐसे शैडो साइड जो भी है, उस चीज़ में अगर आप काम करेंगे तो कार्मिक डिबेट धीरे-धीरे हटता जाएगा। अब क्वेश्चन आएँगे कि मैम ये कार्मिक हमें कब तक ट्रिगर करेंगे? जब तक आप बैलेंस ना हो। बैलेंस डिएट क्या कैसे होता है? किसी भी चीज़ उसे ट्रिगर नहीं कर सकते। उसके शिवा और शक्ति अंदर की डीएम और डीए बिल्कुल बैलेंस्ड है। उनको पता तब उनको पता चल चुका होता है कि ये कामिक के रूप में जर्नी में हमें आगे बढ़ाने के लिए आए हैं और ये डिवाइन के भेजे हुए बंदे हैं। तब क्या होता है, आप उनको कोसने की बजाय आप उनको थैंक यू बोलना स्टार्ट करेंगे, आप उनको ग्रैटिट्यूड देना स्टार्ट करेंगे। तब लगेगा कि आप बिल्कुल अभी हील्ड हो। जब आप हील्ड हो जाएँगे बिल्कुल इस जर्नी में, जब आपको कोई भी ट्रिगर नहीं कर सकता, आप खुद को एक सोल के रूप में देखेंगे और अदर्स को भी एक सोल के रूप में देखेंगे कि किसी की लाइफ में मैंने इसको तड़पाया था या फिर इसके साथ कोई कर्मा बाकी है, इसको बैलेंस करने के लिए मैं आई हूँ। जब बैलेंस हो जाएगा कर्मा, तब ये मेरे लाइफ से चले जाएँगे या फिर सोलमेट बन जाते हैं। किसी-किसी के लिए कामिक सोलमेट बन जाते हैं, बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं करते। तब तक आपको डिस्टर्ब करेंगे जब आपके शैडो साइड पे आप काम नहीं करेंगे। जब आप डरना नहीं छोड़ेंगे। जब जब तक आप ट्रिगर होना नहीं छोड़ेंगे, तब तक वो आपको ट्रिगर करते रहेंगे। जब आप हील्ड हो गए, उनको आप थैंक यू बोलने लगेंगे, उनके पैटर्न्स आपको पता चल जाएगा, तब वो कार्मिक पैटर्न बार-बार, बार-बार रिपीट नहीं होगा। आप कार्मिक लूप में फँसे नहीं रहेंगे। आप वो कार्मिक लूप को ब्रेक कर चुके होंगे तब तक। आई होप मैं समझा पाई हूँ। इस सब्जेक्ट में या फिर इस विषय में अगर आपको कोई भी डाउट रह गया है, तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताना। मैं इस वीडियो की पार्ट 2 लेके ज़रूर आऊँगी। तो आज के लिए इतना ही, फिर हम दूसरे एक टॉपिक पे बात करेंगे। तब तक के लिए सब लोग अपने इनर वर्क करना, मदर अर्थ को हील करना, सोल पर्पस पे आगे बढ़ना और कार्मिक को क्या करना है, थैंक यू बोलना है और उनको ब्लेसिंग देनी है और डिवाइन को बहुत सारा थैंक यू बोलना है। और इस जर्नी में एक कंडीशन है कि जब तक आप अनकंडीशनल लव में नहीं आएंगे, मतलब सबके लिए अनकंडीशनल लव, किसी से कुछ कुछ मांगना, कुछ एक्सपेक्ट करना छोड़ देंगे, तब तक आपके लाइफ के इश्यूज हील नहीं होंगे। होप आप सब समझ गए होंगे। तब तक के लिए आप लोग स्वस्थ रहिए, बहुत सारा पानी पीजिए और इनर वर्क कीजिए। आज के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। राधे राधे।